अब कुछ ही दिनों के बाद अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है, तो अब 1 अक्टूबर 2025 से देश में कई रूल में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपको ज़रूर जानना चाहिए कि 1 अक्टूबर से कौन कौन से नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। देखिए, हर महीने की 1 तारीख को कुछ अहम बदलाव किए जाते हैं, तो अब 1 अक्टूबर से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे अहम बदलाव नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीए से जुड़ा है, जहां अब निवेशक एक ही पैन नंबर से कई योजनाओं में निवेश कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग से लेकर ईपीएफ तक भी बदले जा रहे हैं, इनमें भी कई नियम बदले जा रहे हैं और इस महीने होने वाला बदलाव भी खास है। तो चलिए हम जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 से ये कौन से 7 बड़े बदलाव हैं जो कि होने जा रहे हैं। ये बड़े बदलाव के बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर 2025 को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बड़े बदलाव हो रहे हैं और चेंज देखने को मिल सकता है। पिछले महीने यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर में 1,631 रुपये 50 पैसे कम होकर अब वो 1,580 रुपये हो गए थे। तो अब हालांकि अक्टूबर की अगर बात करें तो हाल ही में जीएसटी दर कम होने पर भी गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं हुए। 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई की अगर बात करें तो यूपीआई यूजर्स के लिए एक बड़ा चेंज हो रहा है। अब आप फ़ोन पे, जीपे या अन्य पेमेंट ऐप पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी भी व्यक्ति से सीधे पैसे नहीं मांग पाएंगे। दरअसल यूपीआई का यहाँ पर अब नियम चेंज किया गया है। कलेक्ट रिक्वेस्ट या फिर कहें कि पुल ट्रांजैक्शन फीचर पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। यह वही सुविधा है जिसके ज़रिए आप किसी और से पेमेंट रिक्वेस्ट भेज के पैसे मांग सकते थे। अब ये नियम बदले जा रहे हैं। तो वहीं बात करें एनपीसीआई में हुए बदलाव के बारे में। अब यह कदम जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग से जुड़ा हुआ है और इससे बचाव के लिए ये लिया जा रहा है ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शन और सेफ बन सके। अक्टूबर में पीएफ अकाउंट होल्डर्स को भी बड़ी सौगात सरकार दे सकती है। 10 से 11 अक्टूबर को होने वाली अहम बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है कि सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ अकाउंट से पैसा सीधे एटीएम से निकाल सकेंगे। तो बैठक में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये तक करने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अक्टूबर में ईपीएफओ में भी बदलाव हो जा रहे हैं और अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च हो सकता है। 1 अक्टूबर 2025 से अब ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकट बुकिंग में शुरुआती 15 मिनट केवल उन यात्रियों को मिलेंगे जिनके आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से जुड़े हों और पूरी तरह से ऑथेंटिकेटेड होंगे। यह नियम तत्काल टिकट बुकिंग की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे कि दलालों और एजेंटों की मनमानी पर लगाम लगाई जाए। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में 1 अक्टूबर से ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि नए नियम अब लागू होने से पहले सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हितधारकों से चर्चा की गई थी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही इस कानून को मंजूरी दे चुकी हैं। इन नियमों का मकसद ऑनलाइन गेमिंग को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है ताकि खिलाड़ियों को धोखाधड़ी से बचाया जा सके और कंपनियों पर भी सख्त निगरानी रखी जा सके। तो पेंशन फंड नियम में भी बदलाव हो रहे हैं। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में बड़ा सुधार किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला है। इस सुधार को बता दें आपको कि मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क नाम दिया गया है। इसके तहत अब गैर सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारी, कॉरपोरेट पेशेवर और गिग वर्कर्स एक ही पैन नंबर के जरिए कई स्कीमों में निवेश कर पाएंगे और यह इससे निवेशक अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को मजबूत और सेफ भी बना सकेंगे। पीएफआरडीए के नए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि एमएसएफ के तहत एक ही पैन नंबर से कई स्कीम में निवेश किया जा सकेगा। पहले केवल एक ही स्कीम में निवेश की अनुमति थी, लेकिन अब निवेशक अपनी सुविधा और रिस्क क्षमता के हिसाब से ऑप्शन चुन पाएंगे। तो अगर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट चाहता है तो फिर बैलेंस्ड या डेट स्कीम चुन सकता है। तो वहीं ज़्यादा रिटर्न चाहने वाले निवेशक 100% इक्विटी आधारित योजनाओं में पैसा लगा सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ये रिस्क पर आधारित होगा और आपकी इच्छा पर आधारित होगा, ये बिल्कुल आप पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने भी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई और एनपीएस लाइट से जुड़े हैं तो फिर नए नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने सेंट्रल
रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि CRA की ओर से वसूले जाने वाले फीस में बदलाव किया है। यह नया फीस स्ट्रक्चर 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है, जो कि जून 2020 में लागू फीस स्ट्रक्चर की जगह लेगा। इस बदलाव के बाद लाखों पेंशनर्स प्रभावित होंगे। तो आइए जानते हैं कि अब आपको कितना फीस देना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया PRAN खोलने पर EPRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये चार्ज देना होगा। तो वहीं सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति अकाउंट होगा। जिन अकाउंट में शून्य बैलेंस होगा उनमें भी कई चेंजेस हुए हैं और उनमें भी अब हालांकि कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा, ये बड़ी राहत दी गई है। तो सरकारी कर्मचारियों को PRAN एक खोलने पर 15 रुपये और सालाना मेंटेनेंस के लिए 15 रुपये का पेमेंट करना होगा। ट्रांजैक्शन पर शून्य चार्ज लगेगा। तो वहीं अटल पेंशन योजना और NPS लाइट अकाउंट, अटल पेंशन योजना APY के सब्सक्राइबर और NPS लाइट के लिए भी फीस स्ट्रक्चर को आसान बनाया गया है। अब इन अकाउंट्स पर PRAN ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोनों ही 15 रुपये होंगे, जबकि ट्रांजैक्शन चार्ज शून्य होगा। पेंशन को लेकर भी चेंजेस किए गए हैं। पेंशन को लेकर इस लो चार्ज का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन से जोड़ना है। PRAN ओपनिंग चार्ज 15 रुपये होंगे, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 15 रुपये होंगे। ट्रांजैक्शन चार्ज शून्य रुपये हैं। तो वहीं NPS और NPS लाइट जो है और NPS वात्सल्य योजना के तहत अकाउंट खोलने वालों के लिए भी फीस स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है। इन अकाउंट्स पर PRAN खोलने पर EPRAN किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये का चार्ज देना होगा। तो यहाँ भी ट्रांजैक्शन चार्ज शून्य होगा। हालांकि सालाना मेंटेनेंस चार्ज कस्टमर्स के टियर 1 अकाउंट के बचे पैसे के आधार पर होगा। इस प्रकार से तय किया जाता है। और 1 लाख रुपए तक की शेष राशि के लिए शून्य रुपये हैं। 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच शेष राशि के लिए 100 रुपये। तो वहीं आपको बता दें कि 2 लाख 1 रुपये से 10 लाख रुपए के बीच शेष राशि के लिए 150 रुपये हैं। अगर बात करें इसके ऊपर 10 लाख 1 रुपये से 25 लाख रुपए के बीच, तो इसमें शेष राशि के लिए 300 रुपये हैं। 25 लाख 1 रुपये से 50 लाख रुपए के बीच शेष राशि के लिए 400 रुपये देने होंगे। तो 50 लाख रुपए से अधिक शेष राशि के लिए 500 रुपये देने होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि PFRDA ने कहा है कि ये दरें अब ऊपरी सीमा है, यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां CRA इससे ज़्यादा शुल्क नहीं ले सकती। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अब कम या फिर बातचीत के जरिए शुल्क लेने की अनुमति है। हालांकि बशर्ते ये ठीक पहले वाले स्लैब की ऊपरी सीमा से कम ना हो। नियामक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि CRA द्वारा शुरू की गई किसी भी नई सेवा के लिए पूर्व अनुमोदन के अधीन बिना किसी अतिरिक्त शुल्क लेना भी अलाउड नहीं है। तो ये जो नए नियम हैं ये लागू हो रहे हैं, जो कि सीधा आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो आप भी अगर पेंशन से जुड़े हुए हैं तो ये सभी बातें नोट कर लीजिए। PFRDA का लक्ष्य पेंशन योजनाओं को अधिक किफ़ायती, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। तो साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र के ग्राहकों दोनों के लिए यहाँ पर लचीलापन प्रदान करना है, ताकि पूरी तरीके से प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो।